हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। कल के पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे सेट होते हैं, उनकी डेफिनेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब 1.1 से पहले की सारी बातें हम देख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने चाहते हैं और आप मेरे साथ साथ बने रहिए। अपने साथ खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करिए जो फंसे हैं, अगर आपके टीचर्स ने दिए थे तो उनको मेरे से देखिए। कुछ चीज़ें मैं नई भी बताता रहता हूँ जो आपके दिमाग को खोलें, आपको सोचने पर मजबूर करें, आपको ये बताएं कि क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाए, तो उन पर भी ध्यान रखिए। तो बिना किसी बात करते हुए ज़्यादा कुछ, सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर मैं एक साल के सारे महीनों के नाम लिखूं तो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। मुझे क्या किसी भी बच्चे के बीच में ये कन्फ्यूजन हो सकती है क्या कि जनवरी, वेट अ सेकेंड, जनवरी, जून एंड जुलाई, यही 3 महीने हैं एक साल में जिनकी शुरुआत जे से होती है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो सीधे सीधे ये सेट तो है। दिस इज अ सेट, तो हम इसके आगे लिख देंगे वाई। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला बोला द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब एक बात बताइए, मैं कैसे जानूं कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर कौन है इंडिया का? ये तो बड़ी मुश्किल काम है। मैं बोलूँ सर चेतन भगत है, कोई बोले नहीं सर मुझे तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो फैंटेसी जैसी लगती हैं, इतनी सही नहीं लगती सर। मुझे ज़्यादा रॉ, कोई मान लीजिए कोई दूसरा राइटर उठा लीजिए, चेतन भगत से ज़्यादा अच्छा है कि आप उठा लीजिए, किसका नाम लूँ, बहुत लोग हैं। मान लीजिए कोई पुराना बंदा है, वो बोले प्रेमचंद्र को पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, वो वैसे मोस्ट टैलेंटेड है। कोई बोले नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ा ही होता है, जयशंकर प्रसाद को देख लो आप। तो यहाँ क्लैश हो सकता है लोगों के बीच में कि भाई मोस्ट टैलेंटेड कौन है, और बट नेचुरल है मोस्ट टैलेंटेड बताना, मतलब ये कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है ना कि हमने सेट की डेफिनेशन कैसे पढ़ी थी कि वो वेल डिफाइन हो। कैसा हो? वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड का मैंने आपके लिए ट्रिक क्या बताई थी? देयर इज़ नो क्लैश, देयर इज़ नो क्लैश। कोई क्लैश नहीं होना चाहिए दो लोगों के बीच में कि नहीं नहीं भैया मेरे हिसाब से ये, आपके हिसाब से ये, तब वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। तो कंफर्म बात है कि जो पहला हमारा था, फर्स्ट, वो तो हमारा वाई था, बट जो सेकंड है वो नहीं है। थर्ड पे आ जाओ। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो बेस्ट क्रिकेट मैन भी बताने में दिक्कत हो जाएगी। कोई बोलेगा कोई अच्छा, कोई बोलेगा प्रेम लारा अच्छा, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा धोनी, कोई बोलेगा रोहित। तो हम बता नहीं सकते, यहाँ पर भी एक क्लैश है। तो हाँ, यह बात सही है कि जो थर्ड वाला आंसर होगा वो भी क्या होगा, वो भी नो होगा, वो भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ योर क्लास। अब ध्यान समझिएगा, आपकी क्लास में अगर कोई बॉय है या कोई गर्ल है, क्या कोई क्लैश हो सकता है कि मैं लड़के को देख के बोलूँ नहीं नहीं ये लड़का है? भाई मूर्खता में, मजाक में अलग बात है, लेकिन हम सीरियसली मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ ये कहेंगे कि हाँ सर कोई भी ऐसा क्लैश है पर नहीं है। तो अगर किसी ने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। आप बात समझ रहे हैं? दिस इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और ये एक सेट भी वेल डिफाइन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अगले पे आ जाइए। अगर अगला मैं देखना चाहूँ तो यहाँ लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सर बहुत आसान है, तो यही बना देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100 बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1 से, एंड सो वन मैं 99 तक लिख दूंगा लेस देन 100 के लिए। हो गया सेट, खत्म बात। तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है और सेट भी है, वेल डिफाइंड है। किसी में कोई क्लैश नहीं है कि सर नेचुरल नंबर 100 से छोटे कौन कौन से होंगे।
नेक्स्ट में आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। हाँ सर, अगर नोवेल कोई नाम पता है तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि वो मुंशी प्रेमचंद्र की है या नहीं है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन से हैं वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर? अच्छा, लास्ट वाला देख लेते हैं, ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहीं बना दूं क्या? इवन इंटीजर्स मतलब क्या? 2, 4, 6, 8, माइनस में भी लिख लो मन करे आपका, होगी बात ख़त्म। तो अब अगर मैं एक साथ आपको बता दूं जल्दी से कि कौन है कौन नहीं है, आप अपने आंसर्स मिलाइए। तो पहला वाला है मोस्ट टैलेंटेड, नहीं है। बेस्ट क्रिकेट मैन नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास है। नेचुरल नंबर है। मुंशी प्रेमचंद्र की नॉवल है। और कलेक्शन ऑफ इंडियन टीचर है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसके आगे अगले पेज में, अच्छा 2 क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पर। ये लिखा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। हाँ सर, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आराम से कलेक्ट कर सकता हूँ, और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा सर ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ये इस चैप्टर का नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा क्लैश नहीं है यहाँ पर। तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। आगे आ जाइए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। सर मुझे नहीं पता सर, किसी के लिए मक्खी डेंजरस हो सकती है अगर उसको मक्खी का फोबिया हो, किसी के लिए लॉयन भी आसान है क्योंकि वो सर्कस में नाचता है उसके सामने। तो यहाँ पर क्लैश है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तो नहीं है। क्लियर होगी सारे क्वेश्चंस। अब दूसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। अब आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ क्या, ताकि मैं आंसर से यहीं लिख दूँ इस वाले के। देखिए यहाँ पर मुझे क्या बताना है, 2 सिम्बल्स लिखे हुए हैं, आपको पता है ना, ये सिम्बल्स हमने पढ़े थे। ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब कि वो उसी फैमिली का पर्सन है, बिलोंग्स टू। और अगर इसी को मैं काट दूं तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। जो हमारा गिवन सेट है वो है 1 2 3 4 5 6, ये गिवन सेट है। तो क्या 5 इसमें है? हाँ सर, 5 तो साफ सुथरा दिख रहा है। कलर बदल लें क्या, मज़ा आ जाए कलर बदलने से। देखिए, एक तो ये लाइटिंग इफेक्ट गड़बड़ है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है, बंद हो सकता है क्या? देखते हैं बंद क्या होता है। देखो बच्चों, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए यार, कोई बात नहीं। देखो 5 है, हाँ सर है, तो ये बिलोंग्स टू, हाँ सर बिलोंग्स टू। 8 है, नहीं सर, तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं सर, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, हाँ सर है, तो बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ सर है, ये रहा 2, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं सर, तो नॉट बिलोंग्स टू। हो गया ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। रुकिए 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 रुकिए, ऊपर कर देता हूँ। इसको भी यहीं बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है, आसान आसान से। अब असल में मुझे करना क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म समझाया था, जिसमें आप एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली लिखें, 1 2 3 ऐसे लिखें, तब वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो अब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म भैया जी। देखिए, जैसे इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है मुझे, रुक जा भैया, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो इंटीजर्स हैं, -3 से बराबर और 7 से छोटे, मतलब बड़े या बराबर, तो -3 से को लेना ही है, तो -3। क्लियर है? फिर -2, -1 0 1 2 3 4 4 5 6 7, 7 लेंगे क्या? नहीं सर, 7 तो इंक्लूड है ही नहीं, तो 6 तक हो गए, आंसर बन गया, ख़त्म। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर। अरे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाओ इसमें कर देता हूँ। नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख दूँ क्या? नहीं सर, लेस देन बोला है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे आ जाओ, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। अब देखो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ सोचने की बात बताता हूँ। देखो, सम 8 लाना है, सम 8, या फिर ऐसे लिखो, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर ही लिखा है ना भाई। हाँ, दूसरी तरफ मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट इस तरह ब्रेक कर लिया करिए आप, क्वेश्चन जब आपको हार्ड लगे तो आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक को इसमें सॉल्व करके देखता हूँ। जैसे मेरे को 2 डिजिट नंबर अगर चाहिए तो आप बताइए 2 डिजिट नंबर क्या मेरा 10 से शुरू होते हैं? हाँ सर। 11, 12 ये सब चलेंगे। और कहाँ तक चलेंगे सर? सर 99 तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे 100 वाले। तो ये सारे हो गए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब आइए, अब मुझे इसमें से उनको छांटना है जिनके डिजिटल सम 8 होता हो। जैसे कि यहाँ पर डिजिटल सम कितना है, 1 + 0 1 है, 1 + 1 2 है, 1 + 2 3 है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। अब आ जाते हैं हम फोकस वाली बात पे। ये हमारा फोकस है कि सम चाहिए मुझे 8। तो 8 को आप ब्रेक करिए। 8 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ सर? 8 में अगर 0 प्लस करूँ तो 8 आ जाएगा। 8 में मैं 7 + 1 करूँ तो आ जाएगा। 8 में मैं अपना, अब एक एक घटाते जा रहा हूँ मैं, 6 + 2 करूँ, 8 में 5 + 3 करूँ, और लास्ट में मैं कह सकता हूँ कि 8 में 4 + 4 करूँ। अब जो करूँगा वो असल में उल्टा ही आएगा। तो 8 में 3 + 5 करूँ, वेट, 3 + 5 करूँ, 8 में 2 + 6 करूँ, 8 में 1 + 7 करूँ, और 8 में एक और आएगा, 8 में 0 + 8 करूँ। अब इन्हीं की मदद से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपके पास ये रहे। इतने तरीके की पॉसिबिलिटी मैंने बनाई। अब इनमें से नंबर बना लेता हूँ। अगर मैं 8 को पहली वाली लाइन ले 8 और 0 वाली, तो 8 और 0 वाली लाइन ब्लैक ले लेते हैं कलर, मज़ा आएगा। तो एक तो बन गया 80 पहले वाले से, दूसरे वाले से बना 71, तीसरे वाले से बना 62, चौथे वाले से बना 53, फिर आया 44, फिर आया इसी का उल्टा 35, फिर 26, फिर 17। क्या मैं ये लास्ट वाले का 08 लिख सकता हूँ? बोलो भैया, 08 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, 08 कैसे लिख सकते हैं सर आप? क्यों? क्योंकि ये तो एक सिंगल डिजिट नंबर बन गया सर, पहली कंडीशन फेल हो जाएगी। सिंगल डिजिट है ये, तो इसको लिखेंगे नहीं। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन भी बन गया। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? सेट क्या बन जाएगा? अब डायरेक्ट सेट लिख दूँ? तो मैं एक नंबर से शुरू कर लेता हूँ सर। 17 होगा, ठीक है, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा, एंड ख़त्म। गॉट इट? ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60। चलो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। डिवाइजर भी निकालना आप सीख लेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आ जाओ, देखो ध्यान से मेरी बात समझो। प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। अब याद रखना, मुझे डिवाइजर चाहिए, प्राइम नंबर भी चाहिए 60 का। दोनों बात लिखिए, ध्यान रखना, प्राइम नंबर भी लिखिए, कहीं डिवाइजर डिवाइजर निकाल के लगा दोगे तो बात ख़राब हो जाएगी। जैसे 60 के डिवाइज़र अगर मेरे को दिखने हो तो मैं क्या करता हूँ असल में, तुम आप भी ध्यान रखिए कि जिस भी नंबर का डिवाइज़र निकालना है उसका हाफ करिए, मतलब कि 30। जितने भी डिवाइज़र ढूंढने 30 तक ढूंढ लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो 30 के बाद कोई भी नंबर इसका डिवाइज़र नहीं होगा एक्सेप्ट 60, मतलब द नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर के डिवाइज़र निकालने हैं तो उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। उससे बड़ा कोई भी डिवाइज़र नहीं होगा, वो खुद ही होगा उसके अलावा, ठीक। तो आ जाओ, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, इसको थोड़ा सा सीख लगा भी लेते हैं। और डिवाइज़र ढूंढते हैं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डिवाइज़र्स हैं, 1 तो हमेशा ही सबका डिवाइज़र होता ही है। अब आ जाओ, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। 3 से हो रहा है, हाँ सर। 4 से हो रहा है, हाँ सर। 5 से, हाँ सर। 6 से, हाँ सर। 7 से नहीं सर। 8, 9, 10,
यस सर। 11 12 13 12 से हाँ सर। 14 15 से हाँ सर। 16 17 18 19 20 हाँ सर। 30 हाँ सर। 30 क्या है, आधा है इसका, इसके बाद कोई नहीं होगा, सीधे 60 ही होगा, बात खत्म। बात क्लियर है। लेकिन ये हमारा हमें जो चाहिए वो नहीं है, ये सिर्फ इतने का आंसर है। अगर लिखा होता डिवाइजर ऑफ 60 तो ये आंसर सही हो जाता। लेकिन इसने बोला कि प्राइम डिवाइजर बताओ भैया, तो प्राइम डिवाइजर तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर्स को गायब कर दो, दैट्स इट। कंपोजिट नंबर गायब करो, जैसे कि ये गायब हो गया। 1 भी कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी गायब हो गया। देखो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना यार, बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, पतले पेन का यूज़ करते हैं, सुंदर दिखेगा। ये ले भैया, ओम भो, ये लो 1 कट गया। 1 तो हमारा डिवाइजर नहीं है, कंफर्म, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, और कौन नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है। तो क्या क्या है, 2 3 5 है। अच्छा एक बात याद आई मुझे, आप एलसीएम लेते थे, याद है एलसीएम? तो अगर मैं 60 का एलसीएम ले लूँ तो भी एक क्वेश्चन बड़ी आसान हो जाएगा। वो डिवाइज़र निकालने का तरीका मुझे बताना था, इसलिए बता दिया, नहीं तो इससे भी बड़ी आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 से डिवाइड होगा ना, ये 30 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो कितने प्राइम डिवाइजर्स मिले मुझे? मुझे एक प्राइम डिवाइज़र मिला 2। अब ये मत बोल देना सर ये भी 2 है, 2 तो दोनों सेम ही है ना, तो प्राइम में सिर्फ 2 आएगा, एक 3 और एक 5। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप क्वेश्चन देखिए, इसको हल्के में मत ले लेना भैया, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। वो तो मैंने आपको ट्रिक व्रिक बताने के चक्कर में इतना सारा बता दिया, नहीं तो इस क्वेश्चन को करते वक्त कई बार बच्चे गलती करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइज़र लिख के आ जाएंगे, जबकि हमें लिखना है प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर्स। तो कौन है, ये तो बहुत आसान हो गया सर। अब 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर डिवाइज़र है ही नहीं, बात हो गई ख़त्म, खलास। आगे आ जाओ भैया। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, आ जाओ भैया, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा मैं। ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान से समझो, ट्रिग्नोमेट्री याद रखना। मैं एक चीज़ आपको पहले रिवाइज करा दूं, छोटा इसको कर देते हैं, बगल में लिख देता हूँ यहाँ पर। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो सेट है उसकी डेफिनेशन में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सेट है, इसकी डेफिनेशन में 2 बातें हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी, वेल डिफाइन, है ना, रुक जा भाई। और इसके साथ मैंने एक और बात आपको अलग से बताई थी कि वेल डिफाइन के अलावा एक और क्या बात बताई थी, डिस्टिंक्ट। एन लिख नहीं पाता ये वाला ब्लैक बोर्ड, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट एक सेट में 2 बार नहीं आना चाहिए, वो सिंगल टाइम होना चाहिए। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ों का सेट बनाऊंगा, तो जैसे मैंने टी लिखा, तो आपका मन होगा सर एक और टी यहाँ लिखा हुआ है, एक और टी यहाँ लिखा हुआ, 2 बार लिख दूँ क्या? नहीं नहीं, एक ही बार लिखना है। आर लिख दिया, आई लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया। सर 2 बार ओ है, लिख दूँ क्या? नहीं सर। फिर एन लिख दिया, लिख दो सर। एम लिख दिया, लिख दो सर। ई लिख दिया, लिख दो सर। टी लिख दूँ क्या? नहीं नहीं सर, गलत हो जाएगा, टी तो पहले ही लिख दिया हमने, टी डबल नहीं हो सकता। आर लिख दूँ? नहीं सर, आर भी पहले आपने लिख दिया। वाई लिख दूँ? हाँ सर, वाई तो पहले नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, TRIGONMEY। क्लियर? अगले आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगर देखिए जल्दी जल्दी में कोई अगर गलती हो जाए तो आप मुझे मतलब कमेंट में कर दीजिए, और अगर मेरे को बाद में कभी दिखता है तो मैं उसको कमेंट में बता भी दूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो सकता है कोई लेटर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए, तो फॉर देट सॉरी है। और ज़रूर वेरीफाई करते रहें अपने सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन को मिलाते रहें, बेटर है। तो क्या इसको अलग से बनाने की ज़रूरत है? नहीं सर, अब तो मैं समझ गया कि बी होगा, ई होगा, टी होगा, लेकिन अगला टी नहीं लिखूँगा, अगला ई नहीं लिखूँगा, आर लिखूँगा।
अलग से बताने की सर ज़रूरत आपको नहीं है। चलो भैया आगे आ जाओ। अब सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग लोग तरह अलग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म्स को। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था 3 6 9 12। 3 6 9 12। अब बात समझना मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर मतलब वही वाली बात, एक्स इज सच दैट एक्स, ऐसे करके लिखना है। तो मैं क्या लिखूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज 3n। मैं ऐसे, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने का, मतलब 3 का मल्टीपल एक्स। और n क्या है, n जो है उसके साथ मैं एक केस बना दे रहा हूँ, इसको अलग कलर से लिख दूँ क्या। लाओ, दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात कि जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसके साथ साथ n क्या होगा, n है कौन, n तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। थोड़ा सा उसको छोटा करके एक लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठे। एक लाइन में लिखना सही रहेगा। एक कंडीशन ये बनाई, एक कंडीशन ये बनाई और साथ में मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, जानबूझ के मैं थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों टाइप के सॉल्यूशंस करा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही है आपके, ये बताइए पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 2 4 16 और 32। क्या है, 2 4 8 16 32। देखिए, पैटर्न सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो पैटर्न सबसे पहले ऑब्जर्व करिए। मैंने तो सर ऑब्जर्व कर लिया पैटर्न। क्या ऑब्जर्व कर लिया सर, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, यही है पैटर्न सर। तो बना देते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स इज सच दैट एक्स क्या है, इक्वल टू क्या, 2 के पावर n। n क्या है सर, नेचुरल नंबर है। और क्या है n के ऊपर कंडीशन, n के ऊपर एक और कंडीशन है सर कि n जो है वो 5 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझिएगा, इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इस तरह। हो सकता है आप इससे कोई आसान तरीके से इसके सेट बिल्डर फॉर्म को लिख दें, लेकिन मेरा मकसद यहाँ नो डाउट एक है कि मैं एनसीईआरटी को आपके पास पूरी की पूरी सॉल्व करा दूँ, बट इसके साथ साथ ये भी मकसद है मेरा कि आप थोड़ा सोचने वाले प्राणी बनिए। सोचिए, हाउ टू थिंक। मैं इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस ला रहा हूँ, आप सभी देखिए। ये एक मेरा रीज़न रहा है हमेशा से। आगे चलिए, 5 25 6 25। देखिए, अगर आप ना दिख रहा हो 6 25, ठीक। तो आ जाओ, 5 25 6 25, 5 25 125, सॉरी 125 और 625, ठीक है। पैटर्न ऑब्जर्व करो पे सबसे पहले। सर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो लिख डालो x इज सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n। n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और n कौन है, नेचुरल नंबर है। मैंने सारा एक ही जैसा लिखा है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया तरीका है, मज़ा आएगा आपको देख के। अगला देखो, 2 4 6 8। सीधे सीधे लिख दूँ क्या इसको, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x इज सच दैट x इज इवन नंबर। एक बच्चा ऐसे लिख सकता है, इवन नेचुरल नंबर। पूरी बात लिखते हैं, गलती नहीं करेंगे, हम लोग बड़े हो गए हैं। इवन नेचुरल नंबर। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे लिखूं। कैसे लिखूं, x इज सच दैट x इक्वल टू 2n। और n क्या है, n सारे के सारे ये हैं। ये भी एक तरीका है बच्चा लिखने का कि x 2n है और n क्या है, सारे नेचुरल नंबर। आप 1 2 3 रखते जाइए, आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अगला आ जाओ, 1 4 9। ये सब देखो कैसे हो रहे हैं, 1 4 9।
1 4 9 एंड सो 100 पे ख़त्म हो रहा है। अब पैटर्न ना मिले तो कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख ना पाए आदमी। पैटर्न देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो बना दें अब सेट इसका। हाँ सर बना दीजिए। क्या बनेगा सेट? एक्स इज सच दैट एक्स, क्या होगा, मैं क्या बनाऊँ इसका, सबका स्क्वायर हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एन का स्क्वायर। जो बदले उसको आप वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे 1 2 3 बदल रहा है, पावर सेम है, तो मैंने इसको वेरिएबल बनाया। पिछला जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मैंने इस वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए बेस सेम है हर जगह, 5 के पावर 5 के पावर 5 के पावर, और पावर चेंज हो रही है, इसलिए मैंने पावर को वेरिएबल बनाया था। क्लियर है? थोड़ा सा ये सब बेसिक बातें, इनको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको करने में। और एन क्या है? एन तो सर 10 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा। और एन क्या है साथ साथ में, कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर से लेंगे। बात खत्म सर, हो गया। अच्छा, और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा अगली बार से, बट एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे लिख दे कोई, एक्स इज सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, थोड़ा इसको छोटा कर दूँ, एक में लिख दूंगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये भी तरीका है लिखने का, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं इतना ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं आएंगे, हम लोग काम करेंगे सीधे सीधे। आगे आ जाओ। हमें बताना है कि एलिमेंट को लिस्ट करना है, आसान काम है ये तो, ठीक है, कर देते हैं। एक्स इंटीजर है जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसको हमेशा आप उस फॉर्म में लिख लीजिए, डेसिमल फॉर्म में। ये आएगा माइनस में 0.5, ये आएगा 4.5। तो इससे बड़ा और इससे छोटा, बहुत आसान हो गया काम कि भैया ये हो जाएगा। इंटीजर्स लिखना है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस 0.5 से जस्ट बड़ा कौन होगा? 0 आएगा। 1 मत लिख देना मेरे प्रिय छात्रों, 1 मत लिख देना। 0 1 2 3 4 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे सर। 4.5 से तो छोटा ही है ना, 5 नहीं लिखेंगे बस। अगला आ जाओ। अगले पे आ जाओ, क्या लिखा है? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर, अरे भैया जी होम 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसे नंबर्स को मेरे को लिखना है, तो ध्यान से समझिए। 0 अगर लिखूँ तो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, हाँ सर होगा। 1 लिखूँ तो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, हाँ होगा। 2 लिखूँ तो लेस देन, हाँ सर। 3 लिखूँ, नहीं सर। लेकिन यहाँ सेट एंड नहीं होता, ध्यान रखना। मैं बताता हूँ क्या गलती होती है बच्चों की यहाँ पर। ये पढ़िए इंटीजर्स, ध्यान से पढ़िए इस इंटीजर को। और इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा ही होगा। -2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। लेकिन -3 मत लिख देना कि सर छोटे नंबर लिख देगा। -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। इसमें गलतियाँ भी मैं बताते चल रहा हूँ आपकी। आगे आ जाओ। एक्स इज सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इसको तो मैं ही उड़ा देता हूँ, आपको चांस ही नहीं दूंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है बच्चों। आ जाओ गुरु। LOYAL, सर इसमें तो रिपीटेशन भी नहीं था कि उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि सेट में एक चीज़ 2 बार नहीं आ पाती। लेकिन चलो, किसी दूसरे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाएगा कि सेट में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन में, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अरे भैया 31 डेज नहीं होने चाहिए। कौन कौन से मंथ है भैया? ये वो आता है ना उंगली पे गिनना। जनवरी क्या होता है? 31। फेब्रुवरी, फेब्रुवरी कुछ भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई
31, ठीक है, इसी तरह लिख देंगे सारे। अब इसमें से भैया लिख लेना, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, या लिख ही दूँ, लिख ही देता हूँ, चलो छोड़ो, रुको एक सेकेंड, इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल सा कलर हो गया, थोड़ा सा इसको मोटा करके अच्छे से लिख ही दे रहा हूँ। सेट क्या बनेगा, सेट ही डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। 31 वाले करने, ठीक है, तो जनवरी हो जाएगा, हाँ सर जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, हाँ सर मार्च, अप्रैल नहीं सर, मई, हाँ सर, जून नहीं सर, जुलाई, हाँ सर, अगस्त, हाँ सर, सितंबर नहीं सर, अक्टूबर, हाँ सर, नहीं सर, दिसंबर, हाँ सर, ख़त्म, ठीक है, सारे 31 वाले। आगे देख लो, एक्स इज़ अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, भैया कॉन्सोनेंट लिखने हैं, के को प्रीसीड करने वाले, चलो इसको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ये आप कमेंट में लिखिए, होमवर्क है ये आपके लिए, क्लियर है, कर लोगे आराम से, आगे आ जाओ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर समथिंग, होमवर्क दे सकता हूँ ना भाई, कमेंट में लिखो, आ जाओ। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट in the roster form with the same on the right set in the something form। आ जाओ 1 2 3 1। असल में क्या करना है, इधर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कहीं मैं पढ़ के सीधे सॉल्व करने लग जाऊँ, आपके समझ नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। देखो भैया इधर लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म है, ये वाला लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये बताना है कि किस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, क्लियर है, बस ये काम करना है। आ जाओ देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, धड़ाधड़ कर देते हैं, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई। 1 2 3 6 क्या है भैया, ये सब तो सर डिवाइज़र ऑफ 6 दिख रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6 एक है, और एक है प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र। अब याद रखना, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, प्राइम नंबर में 6 नहीं आता, तो जो पहला वाला है वो ए का तो नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला वाला किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सी। सेकंड पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा सही जगह यहाँ से लिख देता हूँ ताकि सारा आ जाए। फर्स्ट का आंसर हो गया सी। सेकंड पे आ जाओ, सर मैंने जिनको काटा था ना 1 और 6 को, वही यहाँ नहीं है, इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा 1 ए। थर्ड के बारे में क्या ख्याल है, मैथमेटिक्स के लोगों का कलेक्शन किया है, इसका मतलब थर्ड का हो जाएगा सर डी। तो लास्ट में बच गया फोर्थ का हो जाएगा अपना, ऑड नेचुरल नंबर लिखने थे तो 1 3 5 7 लिख दिया, जो कि 10 से कम भी हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ तक हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज नंबर 1.1, और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज को देख के, और इस स्पीड में मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप एक आसान एक्सरसाइजेज हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस भी रख सकते हैं, अगर आपने कोई गलती वलती की हो तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी गलती की बात है, ह्यूमन है, गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियों के लिए माफ़ करिए, कमेंट में लिखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।